महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जब मैं अपने गुरु नीव करोरी बाबा जी से मिला तो मैं एक ऐसे प्यार से मिला जिसका कोई ना तो अंत था और ना ही कोई शुरुआत। यह पूरी तरह से नया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं लंबे समय की नींद के बाद अचानक से जाग गया हूँ। इस प्यार को पाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना था। यह हमेशा चमक रहा था, चाहे मैं उसकी ओर मुड़ा हुआ था या नहीं। जब मेरे अपने नकारात्मक विचारों ने मुझे बंद कर दिया और मुझे उस प्यार को महसूस करना असंभव बना दिया, तो उसकी कोई शब्द, दृष्टि या इशारा अचानक से सभी रोशनी को वापस चालू कर देता था और मैं फिर से घर वापस आ गया था। यह बार बार होता था, दिन प्रतिदिन। जब मैं उनके साथ समय बिताना था, उनके साथ भारत में 2-2.5 साल बिताने के बाद महाराज जी ने मुझे अमेरिका वापस भेज दिया। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ, वह चले गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, यह ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं स्तब्ध हो गया। उनके साथ शारीरिक रूप से रहना मेरे लिए एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो काम करती थी। मेरे दिल को उसकी उदासी से उठाने वाली एकमात्र चीज़। मैं अकेला था। मैं कभी भी उनके साथ नहीं रहूँगा। मैं बुरी तरह से टूट गया। पूरी तरह से यकीन है कि मैंने खुश होने का अपना एकमात्र मौका खो दिया है। मेरा दिल मर गया और मैं इस विश्वास के साथ जीता रहा कि मैं कभी भी उस प्यार को नहीं पाऊंगा। मेरे दिल की छायाएं जो उनकी चमकती दोपहर में छिपी हुई थीं, उनके प्यार का सूरज मेरे अंदर आया और मुझे परेशान करने लगा और मुझे अधिक से अधिक उदास और निराश बना दिया, जिससे मुझे कई अंधेरे स्थानों पर ले जाया गया, अंदर और बाहर। 20 वर्षों तक मैं सच्ची भक्ति के साथ उनके लिए गाने में असमर्थ रहा। जब मैं चैंट करता था, आमतौर पर भारत से जाने वाले पश्चिमी भक्तों के समूह के साथ, तो यह एक घाव पर नमक छिड़कने जैसा था और मैं ट्रेन से उतरकर उनके साथ रहने के लिए दौड़ गया, सब कुछ पीछे छोड़कर। जब वह अपने शरीर को छोड़कर चल बसे तो मुझे खुद को उसी ट्रेन पर पाया। मेरी सारी उदासी, लालसा और भ्रम, मेरी सारी विरोधी इच्छाएं, मेरा आत्म घृणा, मेरे दिल की छायाएं, सब कुछ जो मैंने ट्रेन पर छोड़ दिया था। जब मैं उनके साथ मिला था, वो सब अभी भी वहाँ था। एकमात्र अंतर यह था कि उनकी उपस्थिति, इसके बावजूद मेरा उस उपस्थिति से संबंध मेरे सारे माल के नीचे दफन था और मुझे उसे महसूस करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगता था कि मेरी ट्रेन आत्मविश्वासकारी व्यवहार और निराश के एक लंबे और अंधेरे टनल में प्रवेश कर गई है। मुझे उनके साथ फिर से जुड़ने के लिए इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। महाराज जी ने मुझे 1973 की बसंत ऋतु में अमेरिका वापस भेज दिया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, तुम्हारे पास वहाँ आ सकती है। मुझे पता था कि यह सच है। मैं एक ऐसे बिंदु पर पहुँच गया था जहाँ मैं और अधिक नहीं सोच सकता था और मेरे पास कई अधूरी इच्छाएं थीं जो मुझे भिन्न दशाओं में खींच रही थीं। कथा लंबी है। आगे की कथा अगले भाग में सभी भक्तों को सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।